Dear students, now we'll resume this chapter with the paragraph number 2 on page number 77. In this chapter, Silk Road, the narrator is on Quora. So he is sharing his experience as he is working on his positive energy. So when he started his journey from Ravu, then he faced many problems also, as there was a swath of white stuff which was across the track in front of them. Then they crossed it very cleverly. So after that, when they again regained the trail, then the narrator checked his watch. He said, I checked my watch again as we continued to climb in the bright sunshine. So जैसा कि वो चमकती धूप में आगे ऊपर चढ़ रहे थे माउंटेन in the car. So he checked his watch. We crept past 5,400 meters. So अब वो कहाँ पर पहुँच गए हैं? They have crossed 5,400 meters. And my head began to throb horribly. और इतनी ऊंचाई की वजह से जो नरेटर है उसका जो सिर है वो चकराने लगा. He had some problem. I took gulp from my water bottle. उसने कुछ पानी के घूंट लिए. Which is supposed to help a rapid ascent. जो इस तरह के रैपिड एसेंट पे यानी कि चढ़ाई पे माना जाता है कि एक रिलीफ होता है, यानी कि उससे उसको रिलीफ मिलेगा. We finally reached the top of the pass at 5,515 meters. So the pass which was at 5,515 meter, उस जो टॉप पे वो पहुंचे, उस पास की टॉप पे जो कि 5,515 मीटर ऊंचा था. It was marked by large cane of rocks. Cane means स्तूप. तो ये बहुत ऊंची चट्टानों का बना हुआ एक स्तूप था. The temple of Buddhism. Festooned with white silk scarves. और इसके ऊपर वाइट कलर के सिल्क के कपड़े सुसज्जित थे. रेग्ड प्रेयर फ्लैग्स और छोटे प्रेयर के फ्लैग्स भी. वी ऑल टू का टर्न राउंड द कैन एज इट वॉज द कस्टम. तो उन्होंने उस स्तूप का एक राउंड लिया इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज इन द ट्रेडिशन, जैसा कि रिवाज था वहाँ का. इट वॉज देयर ट्रेडिशन. एंड Setan checked the tires, as Setan is the driver, so he checked the tires on his vehicle, whether they were working properly or not. He stopped at the petrol tank and partially unscrewed the top. तो सेतन ने पेट्रोल टैंक के वहाँ उस जो उसकी जो कार थी उसके कवर को अनस्क्रू किया, which emitted a loud hiss. और लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से इसमें से तेज हिस जैसी आवाज़ आई, क्योंकि वो बहुत ऊंचाई पे थे और द एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाज लो. बिकॉज ऑफ दिट द फ्यूल वाज एक्सपेंडिंग. इट साउंडेड डेंजरस टू मी. तो जैसे ही वो तेज हिस की आवाज़ सुनाई दी तो राइटर को ये बहुत ही खतरनाक लगी कि वो बहुत तेज़ आवाज़ थी. मे बी सर, Setan laughed but no spoken. Then he asked about it to Setan. Then Setan said, maybe sir, कि हो सकता है खतरनाक हो but no smoking, लेकिन आपको स्मोकिंग नहीं करना है यहाँ. So as it was not allowed at petrol pump. My head soon cleared as we careered down the other side. Now they were on the top of that pass and they again started their journey and careered down, lower down. जैसे जैसे वो नीचे आने लगे उस टॉप ऑफ द पास से, तो नरेटर का जो हेडेक था वो ठीक हो गया, बिकॉज इट वॉज बिकॉज ऑफ द हाइट. पास के दूसरी तरफ जब वो उतरे. इट वॉज 2 o'clock बाई द टाइम वी स्टॉप्ड फॉर लंच. और करीब 2 बजे वो लंच के लिए रुके. वी एट हॉट नूडल्स इनसाइड अ लॉन्ग कैनवस टेंट. एक लंबे कैनवस टेंट के यानी कि तिरपाल के बना हुआ टेंट जो था उसमें उन्होंने हॉट नूडल्स खाए. पार्ट ऑफ द वर्क कैंप इरेक्टेड बिसाइड अ ड्राई सॉल्ट लेक. और ये जो टेंट था ये एक वर्क कैंप का के जो वर्क कैंप इरेक्टेड बिसाइड जो कि बना हुआ था वर्क कैंप उसका एक पार्ट था. और ये एक ड्राई सॉल्ट लेक के साइड में बना हुआ था.
सूखी हुई जो नमकीन झील थी। द प्लेट्यू इज फोक मार्क्ड विद सॉल्ट फ्लैट्स, फोक मार्क्ड मीन्स ईयर मार्क्ड। उस पठार पे बिकॉज इट वॉज अ ड्राई सॉल्ट लेक, सो उस जो समतल जो एरिया था वहाँ बीच में वो पठार, वो ईयर मार्क्ड था विद सॉल्ट फ्लैट्स, समतल फ्लैट जगह थी वहाँ पे। एंड ब्रेकिश लेक्स, जमी हुई लेक थी, पानी जो था वो बर्फीला था, जमा हुआ था। वेस्टिज ऑफ द टिथिस ओशन, ये पार्ट था टिथिस ओशन का विच बॉर्डर तिब्बत, जो कि तिब्बत को के आउटसाइड यानी कि उसकी बाउंड्री पर है, उसको बॉर्डर करता है। बिफोर द ग्रेट कॉन्टिनेंट कोलिजन, और ये बात बहुत जो पूरा बड़े महाद्वीपों के टकराव से पहले की बात है, तब यहाँ की कंडीशन ऐसी थी। अब इन बदलावों की वजह से, धरती में जो बदलाव हुए उसकी वजह से अब ये जो सिचुएशन है, वहाँ की लोकेशन है, वो चेंज हो गई है। पहले ये टिथिस ओशन का एक पार्ट था। दैट लिफ्टेड इट्स स्काईवार्ड, और अब ये ऊपर की तरफ उठ गया है। दिस वन वॉज अ हाईवे एक्टिविटी, एक्चुअली ये जो एरिया है यहाँ पर काफ़ी एक्टिविटी यानी कि काफ़ी भीड़ भाड़ का इलाका है, काफ़ी लोगों का एक तरीके से क्राउडेड एरिया है थोड़ा। मेन विद पिक एक्सेस, क्योंकि यहाँ पर इस तरह के लेबर देखे जा सकते हैं, जो आदमी लोग हैं वो अपनी दराती हाथ में लिए हुए, शॉवल्स, फावड़े, ट्रजिंग बैक, फावड़े और दरातियों को लिए हुए, दे वर ट्रजिंग बैक एंड फोर्थ, आर पर जाते हुए, लड़खड़ाते हुए, यानी कि धीरे धीरे, बिकॉज इट वॉज आईसी एरिया, आईसी सरफेस था वहाँ पे। एंड फोर्थ इन देयर लॉन्ग शीप स्किन कोट, एंड दे यूज टू वियर शीप स्किन कोट्स एंड सॉल्ट एनक्रस्टेड बूट्स, और ऐसे बूट पहने हुए थे उन्होंने जिसके ऊपर बर्फ जम गई थी। All wore sunglasses against the glare as a steady stream of blue trucks emerged from the blindingly white lake laden with piles of salt. सभी ने सनग्लासेस पहने हुए थे अगेंस्ट द ग्लेयर, जैसा कि सूर्य की जो चमक थी वो उनके ऊपर ना पड़े इसलिए। एज अ स्टीडी स्ट्रीम ऑफ ब्लू ट्रक्स, और उनके उन चश्मों में इस तरह से ब्लू ट्रक्स की जो लंबी कतारें थी वो दिखाई दे रही थी। ब्लाइंडली वाइट लेक लेडन विद पाइल्स ऑफ सॉल्ट, और जो कि कहाँ से आ रहे थे, अंधाधुंध उस वाइट लेक के वहाँ से आ रहे थे लदे हुए, और पाइल्स ऑफ सॉल्ट, और वो लेक जो कि वाइट थी और उसमें सॉल्ट के ढेर लगे हुए थे। By late afternoon we had reached the small town of Hor. This place is very important in this chapter. There will be description about it. तो दोपहर होते होते करीब 2 बजे के बाद जैसे वो आगे चले तो वो एक छोटे से कस्बे के वहाँ पहुँचे, कस्बे में पहुँचे जिसका नाम था होर। Back on the main east-west highway that followed the old trade route from Lhasa to Kashmir. और ये वापस जो मेन ईस्ट वेस्ट हाईवे जो था, जो कि फॉलोड द ओल्ड ट्रेड रूट, जिसके आगे पुराना वो जो रूट है, ट्रेड रूट, व्यापारिक जो रूट है, रास्ता है लासा से जो कश्मीर जाता है, वहाँ से डैनियल हु वाज रिटर्निंग टू लासा, तो वापस वो पहुँच गए हैं ईस्ट वेस्ट हाईवे पे, और यहाँ से डैनियल को लासा वापस जाना है। फाउंड अ राइड इन अ ट्रक, और उस डैनियल को एक ट्रक में राइड मिल गई। सो सेतन एंड आई बेड हिम फेयरवेल, तो सेतन ने और मैंने उसको विदाई दिया। आउटसाइड अ टायर रिपेयर शॉप, एक टायर रिपेयर शॉप के बाहर जहाँ वो रुके होंगे। वी हैड सफर्ड 2 पंचर्स इन क्विक सक्सेशन, सक्सेशंस में क्विक सक्सेशन यानी कि जल्दी जल्दी, एक के बाद एक। हमारे कार में 2 पंचर हुए थे, एक के बाद एक, मतलब जल्दी जल्दी। ऑन द ड्राइव डाउन फ्रॉम द सॉल्ट लेक, जब वो सॉल्ट लेक से उतर रहे थे तब उनकी कार में 2 पंचर हो गए। एंड सेतन वॉज ईगर टू हैव देम फिक्स्ड सिंस दे लेफ्ट हिम विद नो स्पेयर्स, और जैसा कि सेतन बड़ा उत्सुक था उनको लगवाने के लिए, उन पंचर्स को ठीक कराने के लिए, क्योंकि अब उनके पास कोई स्पेयर टायर नहीं बचे थे। बिसाइड्स द सेकेंड टायर ही हैड चेंज हैड बीन रिप्लेस्ड बाई वन दैट वॉज एज स्मूथ एज माई बोल्ड हेड, और साथ ही साथ जो सेकंड टायर था उसे बदल दिया गया था, बिकॉज दे हैड नॉट स्पेयर्ड वन, और ये ऐसे टायर से रिप्लेस किया गया था जिसकी कि बिल्कुल भी एक तरीके से पिकअप अच्छा नहीं था, क्योंकि ये इतना स्मूथ था जैसा कि नरेटर का बोल्ड हेड,
It means the narrator was bald-headed. Now there is a description about Hor. As they reached at Hor, Hor was a grim, miserable place. Hor जो है वो एक बड़ा ही डल और मिजरेबल यानी कि दयनीय है, बड़ा ही एक तरीके से बहुत ही बोरिंग सा प्लेस है. There was no vegetation whatsoever, just dust and rocks. ना ही ज़्यादा वनस्पति है, वहाँ पे कोई वनस्पति नहीं है, बस धूल मिट्टी है, चट्टाने हैं, पत्थर हैं. Liberally scattered with years of accumulated refuse. Accumulated refuse जो बहुत टाइम से जमा हो, सालों से जमा हुआ कूड़ा. और यहाँ पर liberally scattered यानी कि जमा हुआ, progressive scattered accumulated refuse है जो कि सालों से वहाँ पे जमा है, ऐसा कूड़ा है बहुत टाइम से. Which was unfortunate given that the town sat on the shore of Lake मानसरोवर. ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि ये प्लेस लेक मानसरोवर के तट पर स्थित है. हालांकि लेक मानसरोवर इट इज़ कंसीडर्ड अ होली प्लेस, होली लेक बाय Hindus and Buddhist, but instead of that, Hor is just full of dust, rocks and accumulated refuse. So Tibet's most venerated stretch of water. और यहाँ पर सबसे संवेदनशील पानी का विस्तार है, पानी है उस लेक में. Ancient Hindu and Buddhist cosmology points Mansarovar as the source of 4 great Indian rivers. भारत यानी कि हिंदू और बुद्धिज्म, जो बुद्धिस्ट हैं यानी कि जो बौद्ध हैं और हिंदू हैं, उनकी विचारधारा इस बात की तरफ पिन पॉइंट करते हैं कि मानसरोवर 4 महान नदियों का उद्गम स्थान है. कौन सी महान नदियाँ? भारतीय नदियाँ, द इंडस, गंगेज, सतलज एंड द ब्रह्मपुत्र. इन 4 नदियों का संगम है ये. यहीं से ये नदियाँ स्टार्ट होती हैं, ओरिजिनेट होती हैं. एक्चुअली ओनली द सतलज फ्लोज फ्रॉम द लेक. वास्तविकता में तो सिर्फ सतलज ही इस लेक से बहती है, स्टार्ट होती है. बट द हेड वाटर्स ऑफ द अदर्स ऑल राइज नियर बाई. लेकिन बाकियों के ओरिजिन भी, उद्गम स्थान भी आसपास के ही हैं. ऑन द फ्लैंक्स ऑफ माउंट कैलाश. माउंट कैलाश की चोटियों में से निकलती हैं बाकी नदियाँ भी, इसलिए माना जाता है कि 4 नदियाँ वहीं से निकलती हैं. वी वर विद इन striking distance of the great mountain and I was eager to forge ahead. अब हम उस माउंट कैलाश के बिल्कुल important distance पे, now we were confirmed how much distance was left. तो एक particular distance पे वो पहुंच गए थे और अब नरेटर he was very eager to forge means go ahead. आगे जाने के लिए बहुत ही उत्सुक था because the target was nearby. But I had to wait. लेकिन मुझे वेट करना पड़ा. Satan told me to go and drink some tea in Hor's only cafe. सेतन ने मुझे कहा कि मैं जाऊं और कुछ कॉफ़ी पी लूं होर के इकलौते कैफे में. Like all the other buildings in town was constructed from badly painted concrete and had 3 broken windows. बाकी दूसरी बिल्डिंग्स की तरह, जैसा कि टाउन में बाकी बिल्डिंग्स भी ऐसी ही थी, होर का ये जो कैफे है ये कंस्ट्रक्टेड था, बैडली पेंटेड था, काफ़ी टूटी फूटी दीवारें थी इसकी और इसमें 3 टूटी हुई विंडोज़ थी. द गुड व्यू ऑफ द लेक थ्रू वन ऑफ देम हेल्प टू कंपनसेट फॉर द ड्रॉट. और उन विंडोज़ में से एक में से उस मानसरोवर लेक का जो व्यू था वो कम से कम उस सूखी हुई जगह को देखने का कंपनसेशन कर रहा था, कि कम से कम इतनी सांत्वना दे रहा था कि वहाँ से उस विंडो से वो जो व्यू दिखाई दिया वो अच्छा था. I was served by a Chinese youth in military uniform who spread the grease around on my table. मुझे एक चाइनीज़ यूथ, एक चाइनीज़ यंग बॉय ने सर्व किया, जैसा कि कॉफ़ी या चाय, इन मिलिट्री यूनिफॉर्म, वो मिलिट्री यूनिफॉर्म में था. who spread the grease around on my table with a filthy rag. और जैसा कि उसने जिस कपड़े से उस टेबल को क्लीन किया, दैट वाज ऑयली. तो उसने उस कपड़े से जब उसको क्लीन किया तो टेबल जो है वो थोड़ी ऑयली हो गई, वो ऑयल फैल गया उस टेबल पे,
क्योंकि वो जो कपड़ा था दैट वाज फिल्दी, गंदा था। बिफोर ब्रिंगिंग मी अ ग्लास एंड अ थर्मस ऑफ टी, तो इससे पहले कि वो ग्लास और टी का थर्मस लेकर आता, उससे पहले उसने टेबल को एक गंदे कपड़े से क्लीन किया और उस पूरी टेबल पे चिकनाई फैला दी। हाफ एन आवर लेटर सेतन रिलीव्ड मी फ्रॉम माई सोलिटरी कन्फाइनमेंट, और करीब आधे घंटे के बाद एज आई वॉज बिजी इन माई थाट्स, आई वॉज इन डीप थाट्स, तो सेतन ने मुझे मेरे उस सोलिटरी कन्फाइनमेंट से, उस लोनली डीप थिंकिंग से रिलीव किया, यानी कि मुझे पुकारा। एंड वी ड्रॉप पास्ट अ लॉट मोर रॉक्स, उसके बाद हम आगे बढ़े और हमने और पथरीले रास्तों को, पत्थरों को, रबिश को वेस्ट वर्ड्स आउट ऑफ टाउन पीछे छोड़ दिया, टुवर्ड्स माउंट कैलाश, जैसा कि हम बढ़ रहे थे माउंट कैलाश की तरफ। माई एक्सपीरियंस इन होर केम एज अ स्टार्क कंट्रास्ट टू काउंट्स आई हैड रेड ऑफ अर्लियर ट्रेवल्स। मेरा होर का जो एक्सपीरियंस था वो सीधा सीधा एक डीप कंट्रास्ट था उस विवरण से जो मैंने पहले वाले ट्रेवलर्स का हॉर के बारे में पढ़ा है। फर्स्ट एनकाउंटर्स विद लेक मानसरोवर, ये वो ट्रेवलर्स थे जिनका सामना सबसे पहले मानसरोवर लेक से सबसे पहले हुआ था। तो जैसा विवरण उन्होंने दिया, मेरे को उस विवरण का बिल्कुल अपोजिट लगा हॉर, ऐसा नरेटर का कहना है। These travelers were Ikaigawa Chuchi, he is the first one, a Japanese monk, ये एक जापानीज भिक्षु था, who had arrived there in 1900, 1900 वाले ईयर में इकाईगावा कुची वहाँ पहुँचा था। Was so moved by the sanctity of the lake, और वो इस लेक की पवित्रता से, sanctity means purity, इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ that he burst into tears, कि वो रोने लगा, आँखों में आंसू आ गए। A couple of years later, the hallowed water had a similar effect on Swanheding. 2 सालों के बाद उसी क्लियर वाटर ने, उसी स्वच्छ शुद्ध पानी ने सेम इफेक्ट स्वेनहेडिन पर भी डाला, जो कि कौन था? अस्वीड, यानी कि अस्वीडिश, who wasn't prone to sentimental outbursts। हालांकि वो इतना लिमिटेड तो नहीं हुआ, सेंटिमेंटल आउटबर्स्ट तो नहीं शो किया उसने, रोया तो वो नहीं, but he was very much affected by that. So he also appreciated the purity of that Lake Mansarovar. But Hor's description was a stark contrast to the narrator, that account which was given by these two travelers, because the narrator found Hor a miserable place. It was so dusty and it was not so clean. Okay students, we will resume with the same chapter in next video. Thank you.